शायदा की और सोनू की दुनिया यानी सोनू सिस्टर में हो गई हमारी दोस्ती। हसन की माँ और हसन ने रिएक्शन वालों को कितने में खरीदा। हसन के चाचू ने की सब्सक्राइबरों के साथ बदतमीजी। शायदा और बेबी चाची दो मुई वो नागने हैं। पहले तो इन मिसनियों के मुंह में जुबान नहीं थी, अब जैसे ही मरियम की दौलत इन्होंने लूट ली इनके मुंह में जुबान आ गई। आखिर मैं पहले हसन की फैमिली के खिलाफ बोलती थी, अब मैं उनकी फेवर क्यों करने लग पड़ी? क्योंकि उन्होंने रिएक्शन वालों को खरीद लिया। आज करेंगे उन कमेंटों पे तबसरा और आज करेंगे इंस्टाग्राम की जंग पे तबसरा। क्या आखिर हसन, शायदा और मरियम ऐसे स्टेटस क्यों लगा रहे हैं, फिर मरियम वो स्टेटस डिलीट क्यों कर जाती है? क्या मरियम वाकई ही मजलूम है? मरियम के साथ वाकई ही धोखा हो गया? क्या हसन की भीख मंगा फैमिली ने मरियम को लूट लिया? हसन वाकई ही हिजड़ा है? हसन वाकई ही अपाहज है? क्या हसन को वाकई ही एड्स है? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जिस स्टार्ट में आपने कमेंट पढ़ लिए, ये कमेंट मेरे चैनल पे आए थे और ऐसे काफी सारे कमेंट है, मतलब ये हजारों तो नहीं कह सकती पर 70-80 के करीब लाजमी होंगे ऐसे कमेंट है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर पढ़ सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो गाया बगाया मैं अपनी वीडियोस में लगाती रहूंगी। और उसके बाद आपने हसन का भी स्टेटस चेक कर लिया, शायदा का भी चेक कर लिया और हमारी मरियम साई का भी आपने स्टेटस चेक कर लिया। ये जो कमेंट गर्दिश कर रहे हैं, कोई आके हमें कहता है कि हम मरियम हसन की फैमिली में से हैं, हसन के 2 बच्चे हैं, हसन के साथ धोखा हुआ है, मरियम ने हसन के साथ बेवफाई की है। अगर हम मरियम की फेवर में बोलते हैं तब लोग कहते हैं कि आपको औरत कार्ड खेलना आता है, आप औरत की फेवर कर रहे हैं, आप उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। जब हम उनकी फेवर में बोलते हैं तब आप लोग आके कहते हैं कि आपकी शायदा के साथ दोस्ती हो गई, आपको कितने में खरीदा, सारे रिएक्शन वाले बिक गए हैं। तो बहन भाइयों, मैं यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं यहाँ कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी। आप मेरी मरियम से शादी की वीडियोस लेके अब तक की आप मेरी वीडियोस देख लें। ना मैं मरियम के हक में बोली, ना मैं हसन के हक में बोली। मैं वाहिद वो रिएक्शन वाली थी जो हर चीज का कह रही थी वक्त आने पे, वक्त आने पे। अगर आपको नहीं यकीन, आप जाके मेरी सारी वीडियोस का विजिट कर सकते हैं। मरियम की शादी वाले मतलब ढोलकी से लेके अब तक का जो है, मैं यही कहती थी वक्त आने पे आपके सामने हर चीज खुल के आएगी। यहाँ आयशा के मुतालिक भी कुछ कमेंट चैनल पे घूम रहे हैं, आ रहे हैं कि आयशा ने वलीमे वाले दिन मरियम की सास को और हसन को कहा था। अब आपको पता चलेगा कि मरियम कितनी सीधी है, कितनी सादी है और कितनी अच्छी चीज है। अब आपको पता चलेगा। ये भी कमेंट मेरे चैनल पे आप पढ़ सकते हैं, इंस्टा पे भी मुझे वसूल हुए हैं। क्या ये वाकई आग लगाई हुई आशा पून नीरे गूं गूं के मलबे की है? बहन भाइयों, जितना मर्जी बहन भाई आपस में लड़े, एक बहन ने अपना पहले घर खराब किया, क्या बड़ी बहन चाहेगी कि उसका दूसरा घर भी उसकी वजह से खराब हो? बहन भाइयों, ना मैं मरियम की फेवर कर रही हूँ, ना मैं हसन फैमिली की फेवर कर रही हूँ, ना हसन फैमिली मेरी रिश्तेदार है, ना मरियम मेरी रिश्तेदार है। जस्ट मैं इनकी सब्सक्राइबर हूँ, ये जो अपनी वीडियोस में दिखाते हैं मैं उसी पे बात करती हूँ। मैं इतने यकीन दावे से पहले दिन से यही कह रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आपके सामने खुल के आएगा। आपके सामने खुल के आना शुरू हो गया। मैंने कल मरियम के पहले शोहर की
तस्वीर भी लगाई, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जो मरियम के साथ भी नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, हमारे साथ भी। और ये मेरे पास आज नहीं, 1 साल, आप पहले मेरे चैनल पे 1 साल की वीडियो जाकर देखेंगे, उसमें ये तस्वीरें लगी हुई हैं। कुछ रिएक्शन वालों को इस चीज की भी बड़ी तकलीफ हुई, फिर उन्होंने थंबनेल की जीनत भी उस तस्वीर को बना लिया। यहाँ तो मैंने लगाई थी, ना लगाते ना कहते, मतलब बात फिर होगी ना, सुनाना नूनू तो कहना तीनू, वो वाला साहब, यानी अपना चूरन सब बेच रहे हैं, अपनी दुकान चमका रहे हैं। फिर मलबा कहाँ निकलता है जी, इधर से इंफॉर्मेशन आई थी, इधर से इंफॉर्मेशन आई थी। बहन भाइयों, किसी की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं होती, हर रिएक्शन वाली का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं पहले दिन से ना मैंने हसन की माँ की तारीफें की, ना मैंने मरियम की सास की तारीफें की, ना मैंने घर वालों की किसी की तारीफें की। मैं जब पहले दिन थी आज भी वही, और मैंने यही कहा था आज रात सारे आपके सामने आएंगे और आपके सामने वो चीजें आना शुरू होगी। मरियम ने एक पहले अपनी पोस्ट लगाई थी कि धोखा खाने वालों को तो आराम आ जाता है, सुकून मिल जाता है, पर धोखा देने वालों को सुकून नहीं आता। फिर मरियम ने आधे घंटे बाद वो डिलीट कर दी। ये भी मरियम ने पोस्ट लगाई कि जब तक किसी बात का पता ना हो, किसी दूसरे से सुन के उस पर बात नहीं करनी चाहिए। फिर ये भी मरियम ने 20 से 25 मिनट बाद डिलीट कर दी। हसन की भी पोस्टें आपने चेक कर ली, शाहिदा की भी पोस्टें आपने चेक कर ली। सर यहाँ मैं मरियम से कहूंगी, मरियम मुझे ना तो आपको नीचा दिखाने की जरूरत है, ना मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी है। मैं खुद बेटियों वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि आए आप सामने, अपना मौकफ सामने रखें, आप बात करें। कहते हैं ना, जो इंसान का बैकग्राउंड होता है, जो इंसान का पीछा होता है, उससे ही बंदा, आप लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हो, आप यूट्यूब पे हो, आपकी फैमिली का एक नाम है, हम इस चीज को मानते हैं, आपकी फेस वैल्यू है। पर जब रोल मॉडल ही, जिनको देख के हमारी न्यू जनरेशन व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहती है, सोशल मीडिया की लानत को अपनाना चाहती है, जब वही आए बाएं ताएं शाएं करेंगे तो फिर उन पे उंगलियां उठेंगी। आप पोस्टें लगाती हो, ऐसे कमेंटों को लाइक करती हो, यानी आप भी आग को बढ़ावा दे रही हो, आप भी चाहती हो कि आप कंट्रोवर्सी में रहो, आप इस ट्रेंडिंग का हिस्सा बनो। अगर आपने खामोश रहना था तो फिर टोटली खामोश रहना था, ऐसे कमेंट भी लाइक नहीं करने थे, ऐसी पोस्टें भी नहीं आपने लगानी थी। पहल तो आपकी तरफ से हुई, अनफॉलो आपने किया, आपने वो दुख वाली पोस्ट शेयर की। फिर अब यहाँ लोग आके कहते हैं जी बेबी चाची और शायदा दो मुई नागने हैं, ये वो मिसनी औरतें हैं, पहले इनके मुंह में जुबान नहीं थी, मरियम का पैसा लूटने के बाद, मरियम को धोखा देने के बाद इनके मुंह में जुबान आ गई है। कमेंट करने वाली इस बहन को पूछती हूँ, आप जैसी एक बहन पहले भी गले में ढोल डाल के बजाती फिर रही थी, आप भी वैसा ही ढोल बजा रही हैं, वो नागने कैसी होगी? मैं आपसे ही पूछती हूँ, आपके घर में कोई भी छोटी मोटी लड़ाई होती है, आप पे सारी पब्लिक ऐसे अटैक कर देती है, आपके शोहर को, आपके बेटे को, आपकी बेटियों को, आपके पैदा हुए बच्चों को भी गाली गलौज करती है, तो क्या आप बदले में वापसी में ये रिप्लाई नहीं करेंगे कि हमारा कसूर नहीं, हम ये नहीं चाहते? कि आप इतनी बेचारी खामोश हो जाएंगी? जरा कमेंटों से ही आप लोग हिसाब लगा रहे हैं ना, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जिन जिन के सब्सक्राइबर हैं, आप इन कमेंटों से ही हिसाब लगा लेना। ना आपका 1 रुपया लगा, कप तोड़ा 12 आना वाला साहब, ना कुछ, आप वीडियो देखो खत्म करो, पर आप लोग तो जाके कमेंट करके अगले की माँ बहन एक करके आते हैं, बैंड बजा के आते हैं। तो जिनके ऊपर गुजर रही है, एक उनकी बहू 8 दिन के बाद अपने घर चली गई है, दूसरा आप कमेंटों में लालची लालची नागना मीसड़ियां ए कर दिता, ए खा लिया, मरियम दे पैसे ते नजर सी, ये सब सवाल तो वो क्या अपनी सफाई में इतना भी ना बोले? क्या उनको बोलने का हक नहीं? अगर मरियम बेकसूर है, मरियम मजलूम है, मरियम के साथ धोखा हुआ है, तो हम मरियम के साथ खड़े हैं, मैं मरियम के साथ खड़ी हूँ, मैं मरियम के लिए आवाज उठाऊंगी। पर मरियम सामने तो आए, मरियम ने तो ऐसे तीली लगाई, फिर पब्लिक ने, सब्सक्राइबरों ने और रिएक्शन वालों ने उस तीली को आग के रूप में भड़काया। फिर जब आग के रूप में भड़काया, फिर आपने हसन के चाचू को, हसन की फुफियों को जाके गालियां दी। फिर उन लोगों ने मरियम की असलियत, मरियम का बताया कि वो क्यों गई है, किस बहाने से गई है, क्यों अनफॉलो किया है, क्यों ब्लॉक किया है। फिर स्किन की उन्होंने बात की कि इंजेक्शन लगवा लगवा के हम अपनी स्किनों को ग्लो नहीं करवाते, ये वो। तो मेरा ख्याल मजलूम तो फिर वो भी हैं।
अब मैं आपके कमेंटों का जवाब देती हूँ जिन्होंने कहा कि कितने में खरीदा। एक तरह से आप कहते हैं अबानी की सिस्टर मरियम साई, ठीक है ना, अबानी साहब की सिस्टर होगी ना, दौलत लूट ली हसन ने, जो हसन के चाचू ने, हसन की फूफियों ने दौलत लूट ली। जो महीने की ग्रोसरी थी उन्होंने 1 साल की कर ली। वो इतने गरीब, इतने बेचारे बुरे हालात में, तो क्या वो हमें पैसा देके खरीदेंगे? आप लोगों की जुबान है या डैश है? मतलब मरियम औरत है। कुछ रिएक्शन मेरे सामने आए, लोग कहते हैं हमें तो औरत की ही फेवर करनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों? हर दफा औरत ही की क्यों फेवर की जाए? औरत के ही लिए क्यों लड़ा जाए? हर बार मर्द का कसूर क्यों निकाला जाए? क्या हमने बेटे पैदा नहीं किए? कल को हमारे बेटे के साथ होगा तो हम कहेंगे नहीं, साड़ी बुढ़ी, साड़ी बहू, साढ़े पुत्र दी बीवी कपड़े चो निकल निकल के बाहर जान रही है, कंटेंट बनान रही है यूट्यूब वास्ते, साढ़े वड्डियां दी इज्जत दा मलिया मेट करन रही है। पर नहीं नहीं, औरत एरा साथ देना है। वो उसी मरियम औरत मरियम साई ने इंस्टा पे पहले ये धोखा देने वालों को सुकून नहीं मिलता और धोखा खाने वालों को सुकून मिल जाता है, ये मरियम साई ने पोस्ट लगाई थी। वो लोग तो काफी देर चुप रहे ना। वो मेरी खाला दे पुत्र ने ना मरियम, मेरे वास्ते दोवें यूट्यूबर ने, मैं इनकी सब्सक्राइबर हूं। और ये मत आप लोग भूलें कि बेबी चाची हो गई, शायदा हो गई या हसन हो गया, ये एक ही खानदान है, एक ही। वो पंजाबियों की मिसाल है ना, अपने ढिड तो कपड़ा चुकांगे तो ढिड अपना ही नंगा होएगा। ये खुद अपना ढिड नंगा कर रहे हैं, ये खुद इंस्टा पे जंग लड़ रहे हैं, तो फिर हम उसी जंग पे हम बात कर रहे हैं। इन्होंने खुद ये सारा कुछ इंस्टा पे छोड़ा और कमेंटों पे लाइक किया, रिप्लाई किया, फिर उस पे बात निकली। बहन भाइयों, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, जो मेरी सेकंड वीडियो आने वाली है ना, उसमें मैं आपको कुछ प्रूफ दूंगी और कुछ मैं 3-4 साल पहले वाले कमेंट भी लगाऊंगी, वो भी आपने पढ़ने हैं। हम बंदे का बैकग्राउंड देख के फिर हम आगे उसका फैसला करते हैं। कोई हम वली नहीं है, कोई हमें वही नहीं हो जाती। इंसान भूलनहार होता है, इंसान गुनाहगार होता है, इंसान से ही गलतियां होती हैं, फरिश्तों से गलतियां नहीं होती। पर उन गलतियों से फिर इंसान आगे सीखता है, अपनी आने वाली जिंदगी में फूंक फूंक के कदम रखता है, ना कि अपनी अगली जिंदगी को फिर सोशल मीडिया पे तमाशा बना के अपने शोहर को हिजड़ा, अपने शोहर को अपाहज, अपने शोहर को पागल। मैंने जो कमेंट लगाए आपने पढ़े होंगे, मेरी सिस्टर ने आके कहती हैं सिस्टर आपने वो वाला जाके क्लिप दोबारा देखें जब वो अपने कजन के साथ हंसी मजाक कर रहा था, उसका पागलपन झलक रहा था। कैसी बातें आप लोग करते हैं। मैं जो रात दूसरी वीडियो में प्रूफ लगाने, फिर आपने वो फैसला करना है। अभी मैं वो बात नहीं यहाँ करूंगी, मैं आपको फैसला आप लोगों पे छोड़ूंगी, आपने फैसला करना है। चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मरियम ने, ये मैंने ही बात की थी, अभी भी मेरी वीडियो पड़ी है कि मरियम जो ख्वाब सजा के गई थी, दूर दे ढोल सुहाड़े होंगे ने, जो नाल जाके टाइम गुजारो ना, फिर असलियत खुल के सामने आती है। कजन के रूप में और रिश्ता होता है, शोहर के रूप में और होता है। ये बात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैंने की थी। अब जो ये सारे चैनलों पे गर्दिश कर रही है और सारे बोल रहे हैं, ये मैंने कहा था। हो सकता है मरियम के ख्वाब टूट गए हो, हसन मरियम के म्यार पे पूरा ना उतरा हो, पर अब सब लोग हसन को बुरा कहते हैं। अगर मरियम इतनी सच्ची, इतनी अच्छी है, जो मरियम ने इंस्टा पे पोस्टें लगाई हैं, मरियम आके अपनी पब्लिक को एतमाद में लेना, हम लोगों को शट अप कॉल देना, हम लोगों को कहे खबरदार जिसने मेरे मजाजी खुदा को या मेरे शोहर को बोला, हम दोनों में थोड़ी बहुत अनबन हो चुकी है, हम उसका हल निकाल रहे हैं, फिर आपके साथ सारी हकीकत हम शेयर करेंगे। खुदाया उस वक्त तक आप बात ना करें। जो इज्जतदार घराने की बेटियां बसना चाहती हैं, जो उस घर की इज्जत को संभालना चाहती हैं, वो आके शट अप कॉल दे सकती हैं। पर मरियम ने तो पूरे जंगल में यूं करके तीली वो सुकून वाला स्टेटस लगा के फेंकी, फिर ये तीली ने जंगल में आग पकड़ ली और सब ने अपना पॉइंट ऑफ सामने रखा। क्या नहीं मरियम के घर आने के बाद हसन को कहा गया हिजड़ा, एड्स का मरीज, अपाहज, लूला लंगड़ा और दिमागी तवाज़ुन इसका खराब है, इनके घर में औरतें नहीं टिकती, ये मरियम के पैसे पे है। क्या मरियम अबानी की साली है या मरियम अबानी की बहन है? कौन सी रकम है? अगर
हसन के मामू ने वलीमे का खर्चा कर दिया, तैयारी कर दी, तो मरियम भी तो भीख मंगों की तरह मोमना से मशीन, बलाल से एसी, आयशा पून हीरे गुंग गुंग के मलबे से एलसीडी, आमना और उमैर ने सारा ये खर्चा किया। तो क्या मरियम ने अपने बैंक बैलेंस से किया? जिस लड़की ने अपनी शादी पे तो 3 जोड़े जूतों के खरीदे और दिखाए, तो क्या अपने पल्ले से किया है? फर्नीचर जो उसने कहा बिलाल ने मुझे पैसे भी दिए हैं, हो सकता है उसका ही फर्नीचर। मरियम का तो कक ना गया, पर मरियम ने डॉलर इस कंटेंट से खूब कमाया, खूब पैसा मरियम ने बनाया। मरियम आके अगर बसना चाहती, मरियम को अपने ससुरालियों की इज्जत का ख्याल होता, तो मरियम हमें शटअप कॉल देती, ना कि मरियम स्टेटस पे और ऐसे कमेंटों को हार्ट देके लाइक करके आग को भड़काती। तो क्या आप लोगों ने मरियम के भड़काई हुई आग पे जाके उस टब्बर की बैंड बजा दी, उनकी माँ बहन एक कर दी? तो अगर उनने अपनी सफाई में, क्या वो लालची हो गए? उन्होंने मरियम को लूट लिया। अगर वो लालची होते, हसन को सोशल मीडिया पे व्लॉगिंग करनी होती, तो हसन चाचू के व्लॉग में, चाचू के घर में आके ये बात ना बताता, अपना चैनल बना के और 2 दिन में उसको मोनिटाइज भी करवाता, और अब उसके हजारों में सब्सक्राइबर भी होते, अब भी वो अपना चैनल बनाता। पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। ये जो मैंने आज पोस्टें लगाई हैं, ये आज की और कल की पोस्टें हैं, ये सब चेक कर ले, क्या क्या स्टेटस चल रहे हैं, क्या जंग चल रही है। पर यहाँ आप लोगों ने ये नहीं भूलना कि हसन और मरियम एक खानदान से ही ताल्लुक रखते हैं, इकट्ठा इनका बचपन गुजरा है, इनकी लव मैरिज है। और जो मैं अपनी सेकंड वीडियो में चीजें लगाने वाली हूँ, जो बताने वाली हूँ, उस पे भी मैं आप लोगों पे फैसला छोड़ूंगी। तो खुदाया ये मत आके कहे ना हमारी हसन फैमिली के साथ दोस्ती है ना दुश्मनी है, ना मरियम फैमिली के साथ हमारी दोस्ती है दुश्मनी है। हम सब सब्सक्राइबर हैं। जब इनका 5-6 साल का सफर, ये सारा सिनेरियो देखते हैं, जब इनके हालात देखते हैं, तो उस पर बात करते हैं। अगर मरियम की पहली शादी की भी बात करूं, तो 1 साल भी ये पूरा उस घर में नहीं टिकी। ये मैं मरियम के मुंह से आपको सुनवाऊंगी, हर चीज आपको बताऊंगी, फिर फैसला आपने करना है। ये था मेरा कमेंट करने वालों को जवाब कि कितने ने खरीदा, क्यों मेरी उनके साथ दोस्ती हुई। ऐसा नहीं होता बहन भाइयों, ऐसा नहीं होता। सब अपने चैनल पे काम करते हैं, और जिसकी जितनी इंफॉर्मेशन होती है, मालूमात होती है, जितनी वो वीडियो देखते हैं, अपना पॉइंट आउट अपने हिसाब से रखते हैं। मरियम को भी दुनिया को शटअप कॉल देनी चाहिए, लोगों को मना करना चाहिए अगर मरियम अपना घर बसाना चाहती है। और अगर हसन लोग आके कुछ बताते हैं, तो वो आप उनकी माँ बहन एक कर रहे हैं, तो वो अपनी सफाई में इतना भी ना बोले। क्या उनको इतना भी हक नहीं? कितने उसके चैनल पे हो गए सब्सक्राइबर? कितने आपके सामने ही है, कितने हो गए वो सब्सक्राइबर भी? हम रिएक्शन वालों की बदौलत, जैसे ही हसन के चाचू की यूट्यूब पे एंट्री हुई, हमने उनके चैनल का नाम लेना शुरू कर दिया, और लोग फिर जाके देखना शुरू हुए, तो बेचारा चाचू इस तरह सामने आया। मरियम ने उसको शॉट नहीं दिया। मरियम में इतना दम होता तो शादी के बाद मरियम के लाख सब्सक्राइबर ना होते, पहले ही हो जाते। अब आपके सामने सेकंड वीडियो में वो चीजें सामने रखूंगी। हसन का लालच रखूंगी कि हसन ने किस लालच में शादी की। मैं ये नहीं कहती कि मरियम की सपोर्ट की उसको जरूरत नहीं थी, या मरियम के पैसे की उसको जरूरत नहीं थी। ताली दोनों हाथों से बजती है, पर वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। सारे जो इंस्टा की पोस्टें हैं, ये कमेंट है, और जो मैंने सारी बातें की, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इज़हार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।